अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स्ड इन्फो। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं जी यूरिक एसिड के अबाउट के यूरिक एसिड क्या होता है, इससे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हैं और इसकी वजूहात क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी यूरिक एसिड होता क्या है। हम लोग खुराक खाते हैं, खुराक आपके जिस्म में हजम होके आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर सके। तो इन खुराकों में अक्सर में जो प्रोटीन की मिकदार काफी ज्यादा होती है और वो प्रोटीन वाली खुराकें जो हैं उसमें गोश्त शामिल है, उसमें दालें शामिल है, उसमें पालक शामिल है, उसमें साग शामिल है, उसमें कोल्ड ड्रिंक शामिल है, उसमें अल्कोहल, जो लोग शराब नोशी करते हैं उनको भी काफी ये मसला हो जाता है यूरिक एसिड का। तो उसकी वजह यही है कि प्रोटीन का इंटेक ज्यादा हो रहा होता है। अब यूरिक एसिड क्या है? जब आप कोई खुराक खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल गोश्त खाते हैं जिसमें प्रोटीन्स हैं, अब आपके जिस्म में उसने जाके हजम होना है। हाजमे के अमल के दौरान जब ब्रेक डाउन होता है ना इन इंग्रेडिएंट्स का, आपके जो खुराक आपने खाई है उनमें जो जो चीजें पाई जाती हैं, मतलब कि आपके गोश्त में प्रोटीन्स है, विटामिन है, तो वो सारे आपके जिस्म में जज्ब होते हैं। अब वो एक प्रोसीजर है पूरा, अब मैं वो डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन आम लफ्जों में ये कि हाजमे के दौरान आपने जो खुराक खाई उसमें जो प्रोटीन्स थी उनका ब्रेक डाउन होके जो उसका एंड प्रोडक्ट आता है ना उसको यूरिक एसिड कहते हैं। अब यूरिक एसिड ने निकल जाना होता है पेशाब के जरिए, गुर्दों के जरिए खारिज हो जाना है पेशाब में। अभी 70% जो आपका यूरिक एसिड है वो पेशाब के जरिए, गुर्दों के जरिए खारिज होता है, जिसमें 30% फुजले के जरिए खारिज होता है। अभी गुर्दों का काम यही होता है कि आपका वेस्ट प्रोडक्ट जो है ना, जिस चीज की आपके जिस्म को जरूरत नहीं है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वो निकाल दे। अब यूरिक एसिड हाइपर यूरिसीमिया यानी कि यूरिक एसिड की ज्यादती किस टाइम होती है? अब ये दो हालतें हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है उसकी ज्यादती का कि आपके गुर्दे प्रॉपर तरीके से उसको यूरिक एसिड को आपके जिस्म से पेशाब के जरिए निकाल नहीं पा रहे, उसकी वजह से आपके जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ रही है। दूसरा ये कि आप वो खुराकें बहुत ज्यादा मिकदार में खा रहे हैं जिनमें के प्रोटीन बहुत ज्यादा है, मतलब कि चावल खा रहे हैं ज्यादा, गोश्त खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पी रहे हैं, मतलब कि एक हाथ से बढ़ के अगर आप ये चीजें खा रहे हैं और उनका इंटेक ज्यादा है आपकी बॉडी में, तो जाहिर बात है आपका प्रोटीन जो है वो ज्यादा आपके जिस्म में जा रहा है, उसका ब्रेक डाउन होगा तो यूरिक एसिड की मिकदार भी बढ़ेगी। अब वो निकल नहीं रही है और बढ़ रही है, तो इसकी वजह से भी हाइपर यूरिसीमिया यानी कि यूरिक एसिड की ज्यादती हो जाती है। अब यूरिक एसिड की ज्यादती से मसाइल क्या पैदा होते हैं? सबसे पहले जी गाउट, ये जोड़ों में जो दर्द होता है यूरिक एसिड की वजह से, यूरिक एसिड की ज्यादती की वजह से, इस हालत को हम कहते हैं जी गाउट। अब इसमें होता यह है कि आपका जो इजाफी खून में यूरिक एसिड है वो आपके जोड़ों में एज अ क्रिस्टल फॉर्म में आके वो आपके जोड़ों में बैठना शुरू हो जाएगा। और सबसे पहले आपका जो कॉमनली जो जॉइंट आपका इफेक्ट होता है वो आपके पैर के अंगूठे का जो बड़ा जॉइंट है ना वो इफेक्ट होगा। उसमें रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, दर्द होती है और वो जगह आपको गर्म फील होती है। जब डॉक्टर आपको एग्जामिन करता है तो वो देखते हैं, तो अगर उनको डाउट होता है कि ये यूरिक एसिड का मसला है तो वो फिर आपका एक्सरे भी करवा सकते हैं और आपके ब्लड टेस्ट भी हो सकते हैं यूरिक एसिड के लिए। इसके अलावा बाकी जिस्म के जॉइंट्स भी आपके जो है इससे इफेक्ट होते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके पांव का अंगूठा ही इससे इफेक्ट होगा। इस हालत को जी हम कहते हैं गाउट, जिससे आपके जोड़ों में दर्द होता है यूरिक एसिड की ज्यादती से। दूसरी इसकी कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि आपके गुर्दे में स्टोन बन सकता है, पथरी बन सकती है यूरिक एसिड की, क्योंकि यूरिक एसिड जाके रुक रहा होगा आपके गुर्दों में ज्यादा मिकदार में, तो वहां पे इकट्ठा होकर वो किडनी स्टोन कर देगा, पथरी कर देगा, उसकी वजह से आपको दर्द हो सकता है, पेशाब में रुकावट हो सकती है और दीगर कई मसाइल उससे पैदा हो सकते हैं। और इससे दिल के भी कई मसाइल जो है ना, हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड की ज्यादती की वजह से, खून में यूरिक एसिड ज्यादा होने की वजह से आपके दिल के मसाइल भी पैदा होते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इन चीजों की समझ आ गई होगी कि यूरिक एसिड होता क्या और इसकी ज्यादती से क्या क्या मसले पैदा होते हैं। अब आ जाते हैं जी इलाज और एहतियाती तदाबीर की तरफ के इसका इलाज क्या और एहतियाती तदाबीर क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी खुराक का ख्याल रखें। वो खुराकी कम से कम खाएं जिनमें प्रोटीन की मिकदार ज्यादा, मतलब कि गोश्त का इस्तेमाल जो है वो थोड़ा सा हिसाब से किया करें और चावल भी थोड़े कम खाया करें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पिया करें, अल्कोहल का इंटेक जो बिल्कुल ही खत्म कर दें अगर आप चाहते हैं कि आपको यूरिक एसिड का मसला ना हो। सबसे पहले परहेज है, मेडिसिन दूसरे नंबर पे है, सही है। अगर आपको यूरिक एसिड का इशू हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको डॉक्टर बेहतर तरीके से जो है ना वो
आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देंगे, जो आपको जरूरत होगी, जितना अर्सा आपको खाने की जरूरत होगी वो सारा आपको समझा देंगे। मेडिसिन से भी इसका इलाज होता है और एहतियाती तदाबीर तो लाजमी चाहिए ना इसमें। अगर आप एहतियाती तदाबीर पे अमल करेंगे तो उम्मीद है दवाई भी आपको शायद ना खानी पड़े। तो सबसे पहले वर्जिश किया करें, सुबह की वॉक किया करें, खुराक का ख्याल रखें, अल्लाह पाक आपको सेहत देगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अल्लाह हाफिज।